हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का पीआरटी टीचर क्लासेस में। देखिए, आज हम जिस इशू पर बात करने आ रहे हैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता है, न उस पर किसी का कोई विशेष ध्यान जा रहा है। आप सभी लोग बड़े बड़े चैनलों को सब्सक्राइब कर के रखे हुए हैं, लेकिन उनके हक उस पर कोई बात करना ही नहीं चाह रहा है। पहले चंडीगढ़ भर्ती आई, ठीक है, उस पर उन्होंने वीडियो बनाया, मैंने भी बनाया, आपको मैं भी जागृत करता रहा, वो भी बताते रहे, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद बैंक भर्ती कैंसिल हुई, फिर उसके बाद उस पर फिर नए भाई कैंसिल हो गई, उसके भी वीडियो बनने लगे। फिर नई भर्ती आई, उस पर भी वीडियो बन रहे हैं, आप लोग उनको देख भी रहे हैं। आप फिर से फॉर्म भरना भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन जरा सोचिए, इस भर्ती में ये भर्ती चंडीगढ़ जेबीटी, ठीक है, 2023, फिर चंडीगढ़ जेबीटी 2024। ये चीज़ें, आप चाहे जनरल कैंडिडेट हों, चाहे ओबीसी हों, सॉरी, ठीक है, ये हो गया। शायद इन लोगों ने 1000, और इसी में अगर मैं बात कर लूँ एससी का, और यहाँ पर भी वही चीज़ दोबारा दोहराई जा रही है, ओबीसी, ठीक है, इसमें भी 1000, और यहाँ पर एससी और शायद फीमेल के लिए 500 रुपीज़, और इसमें भी फीमेल और एससी के लिए 500 रुपीज़ ही फॉर्म की फीस है। लेकिन ये कहा गया, सीधे सीधे बड़े बड़े पेपरों में निर्देश निकाला गया कि ये भर्ती कैंसिल की जा रही है और इसमें जो फीस होगा वो रिफंड किया जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या किसी का फीस अभी तक रिफंड हुआ है? पहली समस्या, कुछ जो गांव में रह रहे हैं या जो शहर में रह रहे हैं, जिनको फॉर्म भरने का उतना नॉलेज नहीं है, या जो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो खुद से फॉर्म नहीं भरते, वो साइबर कैफ़े चले जाते हैं, वहाँ से फॉर्म भरा लेते हैं और उन्हीं के अकाउंट से पैसा भी डिडक्ट करा लेते हैं, भले अपने पैसा भर दें। अगर हम इनकी गणना करें, उन बेचारों की गणना अगर की जाए, तो वो 500 रुपये फीस, चाहे 1000 रुपये फीस देते हैं, उसके बाद फॉर्म भरने का 200 रुपया देते हैं। अगर जनरल की बात करो तो उनका तो फीस हो गया 1200, एससी की बात करो या एसटी की बात करें या फीमेल की बात करें, उनका हो गया 700 रुपये। लेकिन क्या वो 500 फीस रिफंड हुई? किसी की भी हुई हो तो मेरे इस चैनल पर, ठीक है, आप इस चैनल में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ भैया मेरी फीस रिफंड हो गई है, ठीक है। अभी तक तो मेरे पास बहुत सारे लोगों का कॉल आया, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, लेकिन अभी तक किसी का फीस रिफंड नहीं आया। क्या इस पर कोई बात हो रही है, या आप इस पर ध्यान दे रहे हैं? आप वो भी दे रहे हैं 700 रुपये, फिर दोबारा भरेंगे उसमें भी 700 रुपये देंगे। मैंने अभी अभी कुछ देर पहले ही, मैं कम से कम लगभग 10 बार, ठीक है, चंडीगढ़ डिपार्टमेंट में, एजुकेशनल डिपार्टमेंट में, ठीक है, फ़ोन किया। आप इसमें अगर मैं बात करूं तो आप जब वो जो फॉर्म आया हुआ उसमें ऑफिशियल साइट पर चले जाइए, उस ऑफिशियल साइट पर, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस दिया हुआ, उसमें दो दिया हुआ है, एक कॉलेज के लिए दिया है और एक स्कूल के लिए दिया हुआ है। तो स्कूल वाले नंबर पर आप कॉल करके पूछिए कि जो पैसा रिफंड होने की बात है वो कहाँ, किसी के में रिफंड हुआ या आपका वापस आया पैसा। मैं तो इस पर जो दिया हुआ फॉर स्कूल के लिए, मैंने उस पर कॉल किया, कई बार कॉल किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार कॉल किया, लेकिन उधर से कोई कॉल नहीं उठ रही है, न तो कुछ ऐसा डायरेक्शन आ रहा है जिससे वजह से हमारा फीस रिफंड हो। और फॉर्म में सीधे सीधे लिख दिया गया कि फॉर्म सभी को भरना है, सभी को फिलअप करना है। तो अगर जिनको लगता है कि नहीं भाई वो 500 रुपये हमारे वापस होने चाहिए, आपके लिए सिर्फ, अगर आप पर्सनली देख रहे हैं तो 500 रुपये या 1000 रुपये हो सकते हैं, लेकिन जरा 20,000 लोगों का जोड़ कर देख लीजिए कितना पैसा पहुंचा होगा डिपार्टमेंट को। और डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक कोई रिप्लाई इस पर नहीं आया है। प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए, और हम इस पर काम करना चाहते हैं और आपकी फीस वापस कराना चाहते हैं। बाकी बहुत सारे लोग चैनल बनाए हैं, खूब वीडियो देखिए, खूब उनका बैच खरीदिए, खूब उनको पढ़िए, पढ़ते रहिए,
फिर वैकेंसी कैंसिल हुई है, फिर 500 रुपया लिया गया है, फिर 700 रुपये लगाकर फिर भरिएगा, 1200 रुपये जनरल वाले लगा के भरेंगे, फिर एग्ज़ाम होगा। ऐसे ही करते रहिए। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या किसी यूट्यूबर की मैं सीधी बात करना चाहता हूँ, मेरा चैनल को चाहे जो भी हो जाए मुझे उससे कोई गम नहीं है, दोबारा बनेगा उसका कोई टेंशन नहीं हमको, लेकिन क्या ये सही है? अगर आप चाहते हैं कि आपका फीस वापस हो तो मेरे इस चैनल के साथ जुड़िए, अपनी बातों को शेयर करिए। मैं जानना चाहता हूं कि आपका पैसा, कितने लोगों का पैसा वापस हुआ है। ठीक है, मैं सिर्फ इतना करा। और प्लीज़ अभी फॉर्म मत भरिए, अभी फॉर्म मत भरिए, नहीं पछताएंगे। ठीक है, और जितने लोगों का फीस वापस हुआ है प्लीज़ इस नीचे कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैंने डिपार्टमेंट में कॉल करके देख लिया, अभी तक कॉल मेरी नहीं उठाई गई है। मैं एक बार नहीं 10 बार कॉल करके देख चुका हूँ, मेरा कॉल नहीं उठाया गया है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप प्लीज़ इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। 1 रुपये 2 रुपये की बात नहीं है। सोचिए ज़रा आपके माँ बाप कैसे वो पैसे देते होंगे, और आप उस पैसे को 500 यूं ही भुला देना चाहते हैं। ये फीस रिफंड का मैटर बहुत बड़ा मैटर है, इसे आप हल्के में मत लीजिए। ठीक है, इसे आप हल्के में मत लीजिए। ठीक है, चाहे वो जो भी कैटेगरी से कैंडिडेट आ रहा है वो इस चीज़ को ध्यान दे। ठीक है, मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि हमें फीस रिफंड चाहिए, फी रिफंड चाहिए। ठीक है, डिपार्टमेंट कौन सा काम ऐसा कर रहा है भाई, किस तरह से बना रहा है? डिपार्टमेंट ये भी कर सकता था कि जितने डीएलएड पिछले भरे हुए हैं भाई उनको फॉर्म नहीं भरना है, सीधी सी बात थी, और जो नए हैं वो भर सकते हैं। वैकेंसी बढ़ी है इस वजह से हम फिर से विंडो ओपन कर रहे हैं, वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं, भर दीजिए, बात खत्म हो गई। लेकिन ये फिर उसके बाद सभी को पूरा एक साथ भरना है, तो ये तो हमें तो नहीं समझ में आता है कि सही है कहीं से। आप तक मेरी बात अगर पहुंच रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए कि कहाँ तक किसकी फ़ीस वापस हुई है। अगर सच में फ़ीस वापस हुई है तो मेरे कमेंट में कमेंट करके मुझे बताइए, और जिनकी नहीं हो रही है वो भी कमेंट करें, ताकि मैं उनकी गणना कर सकूं, या हम लोग एक डाटा निकाल सके कि इतनी की नहीं हुई है। फिर उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस देखा जाएगा कि हम लोग कर क्या सकते हैं। ठीक है, नहीं बाकी भाई जैसे सभी हैं वैसे मैं भी कर रहा हूँ, आपकी इच्छा। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा, मैं और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारियाँ लेकर आपके सामने आऊँगा, आपको इससे अवगत कराऊँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो वीडियो मेरी बन रही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो एक तरफ है, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से। ठीक है, क्योंकि बहुत गरीब बच्चे फ़ोन करके मुझसे कह रहे हैं कि सर हमारी फ़ीस वापस नहीं हो रही है। उसी तरह से सभी बेरोजगारी में समझिए सब गरीब हैं, जितने बेरोजगार बच्चे हैं सब गरीब हैं, कोई बहुत धनी नहीं है। ठीक है, तो वो पैसे वापस होने चाहिए, मेरा यही एक सोच है, और आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।